22 अप्रैल की तारीख को शायद ही हिंदुस्तान भूल पाएगा, क्योंकि आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर 26 लोगों की निर्मम हत्या की थी, जिसके जवाब में 7 से 10 मई के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसी बीच भारत में ढेर सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के इस कृत्य को गलत मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सिंधु नदी का पानी रोके जाने से नाराज भी थे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के झंडे के साथ सहानुभूति भी दिखा रहे थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री की फोटो के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर सोशल मीडिया पर अपनी निष्ठा भी जाहिर कर रहे थे। दरअसल नाम है सुलेमान, हिमाचल में फल बेचने का काम करता है, रहने वाला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का है। और इसी सुलेमान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की फोटो के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा था। जिस व्यक्ति की दुकान के सामने फल बेचता था उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो 8 जून को इसने पुलिस के सामने अपनी पेशी किया, कहीं सरेंडर कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी लगाई तो जमानत खारिज हो गई। फिर मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा और वहां से सशर्त जमानत दे दी गई। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को सुलेमान को जमानत देते हुए कहा, जब तक भारत की निंदा या सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का स्पष्ट सबूत ना हो तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे को भारत न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 के तहत राजद्रोह नहीं माना जा सकता। अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि उसकी पोस्ट ने सशस्त्र विद्रोह, अलगाववाद या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और सुलेमान का मोबाइल जब्त हो चुका है, इसलिए उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहना खासकर भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों और हाल की आतंकी घटनाओं के संदर्भ में अपने आप में देश के प्रति निष्ठा पर सवाल नहीं उठाता? कोर्ट का तर्क कानूनी दृष्टिकोण से तकनीकी है और तकनीकी रूप से सही भी है, क्योंकि जिस धारा में इस बात का जिक्र है वो धारा है 152। ये धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट इरादा और प्रभाव का सबूत चाहिए। कोर्ट ने माना कि सुलेमान की पोस्ट में भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं थी, इसीलिए इसे राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कानून को सिर्फ अक्षरों तक सीमित रखा जा सकता है? नियत और संदेश का भी क्या महत्व नहीं होना चाहिए? यहां कोर्ट का फैसला तकनीकी रूप से कानून की परिभाषा के आधार पर सही हो सकता है, लेकिन यह सामाजिक और राष्ट्रीय भावना को पूरी तरह से जायज नहीं ठहराता। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे खासकर भारत के प्रधानमंत्री की एआई जनरेटेड तस्वीर के साथ आम नागरिकों में आक्रोश और अविश्वास पैदा करने वाला कृत्य नहीं है? भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तनाव, युद्ध, आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को अगर जोड़ लें तो भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 5 जंगें हो चुकी हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों के बाद ऐसे नारे देश की एकता और नागरिकों की भावनाओं पर चोट करते हैं। क्या एक भारतीय नागरिक को ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की जरूरत है? क्या ये एक गंभीर मामला नहीं है? सुलेमान जब कानून के सामने पेश हो रहा है तो भावनात्मक दुहाई दे रहा है। वो एक अनपढ़ है, गरीब फल बेचने वाला इंसान है जिसे अपनी रोजी रोटी की चिंता है, लेकिन जब पाकिस्तान के प्रति निष्ठा दिखाता है तो फिर वो पूरे तरीके से कानून पर निर्भर हो जाता है। अगर वो एक गरीब अनपढ़ फल बेचने वाला है तो उसने ऐसी पोस्ट की क्यों? कोर्ट में सुलेमान ने दावा किया कि वो अनपढ़ है और उसका फेसबुक अकाउंट उसके बेटे ने बनाया था, जिसने ये पोस्ट डाली, और जिसने शिकायत की है वो उससे व्यक्तिगत विवाद रखता है और शिकायतकर्ता के पास उसके मोबाइल की पहुंच भी थी। ये संभव है कि ये पोस्ट व्यक्तिगत विद्वेष या गलतफहमी का परिणाम हो सकती है, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक है। यह नारा लगाने की नियत और इसके पीछे की भावना पर गौर करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होकर भी ऐसे नारे लगाता है तो यह निश्चित रूप से उसकी निष्ठा पर सवाल उठाता है और बताने की जरूरत खत्म हो जाती है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे व्यक्तियों की निष्ठा किसके प्रति होगी। इन तर्कों में मजबूत पहलू यह है कि इस तरह के फैसले समाज में गलत संदेश दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे को बिना भारत की निंदा के अपराध ना माना जाए
तो ये उन ताकतों को प्रोत्साहन दे सकता है जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करती है। चाणक्य ने भी कहा था कि व्यक्ति की वाणी उसके मन की भावना को दर्शाती है। अगर कोई भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो यह संदेह पैदा करता है कि उसकी निष्ठा कहां है, खासकर पहलगाम जैसे आतंकी हमले के बाद, जहां धर्म पूछकर मारा गया हो। जब देश में राष्ट्रीय भावनाएं उफान पर थी, ऐसे नारे न केवल असंवेदनशील हैं बल्कि सामाजिक तनाव को भी बढ़ाने वाले हैं। सवाल उठता है, अगर गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सेना के सामने लगाए तो क्या होगा? क्या इससे सामान्य कोर्ट मानेगा? यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को ठेस पहुंचाने वाला जरूर होगा। कोर्ट का यह फैसला कानून की तकनीकी व्याख्या पर आधारित है, लेकिन धारा 152 में राजद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस धारा की अस्पष्टता इसे दुरुपयोग के लिए संवेदनशील बनाती है। इस फैसले से उन लोगों को प्रोत्साहन मिल सकता है जो भारत विरोधी भावनाएं रखते हैं। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है जहां राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़ सकती है। केवल कानून के अक्षरों से नहीं बल्कि नियत और भावना से भी फैसलों का मूल्यांकन होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे खासकर भारत पाकिस्तान तनाव और आतंकी हमलों के बीच न केवल असंवेदनशील हैं बल्कि सामाजिक एकता को कमजोर कर सकते हैं, जिसके लिए कानून में स्पष्टता की जरूरत है। धारा 152 की स्पष्टता को दूर करने के लिए सरकार को राजद्रोह की परिभाषा को और ज्यादा स्पष्ट करना चाहिए। जैसे नारे जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद को किस संदर्भ में देखा जा सकता है, न कि केवल तकनीकी आधार पर। सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। समाज में राष्ट्रवाद और एकता की भावना को मजबूत करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग अपनी अभिव्यक्ति के प्रभाव को समझ सके। न्यायिक संतुलन भी जरूरी है। न्यायपालिका को कानून के साथ राष्ट्रीय हित और नागरिकों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह फैसला तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसका सामाजिक संदेश गलत जाता है। कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से बहस का विषय है और इसे राष्ट्रीय हित की दृष्टि से पुनर्विचार करने की जरूरत भी होनी चाहिए। हम किसी न्यायालय या न्यायाधीश पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन देश की भावना को संरक्षित करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इजराइल में यहूदियों के बीच मुसलमान भी रहते हैं। 20% मुसलमान रहते हैं, मतलब 20 लाख मुसलमान इजराइल में रहते हैं और वो भी अपने देश इजराइल के लिए समर्पित हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं। यहां तक कि सेना में भी वो साथ देते हैं, वो हमास का समर्थन नहीं करते। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है और आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।